ये बात एकदम सत्य है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी तरह के ज्ञानी या विज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन में सच्चा विश्वास और स्वभाव में सरलता बनाए रखने की आवश्यकता है। एक आश्रम में बड़े ज्ञानी गुरुजी थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत दूर दूर से शिष्य उनके पास आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उसी आश्रम में माधव नाम का एक लड़का भी रहता था, जो वहाँ पर नया नया आया हुआ था। माधव का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसे सिर्फ खाना, घूमना और आराम करना अच्छा लगता था। एक दिन आश्रम में सुबह खाने के लिए कुछ भी नहीं बना। माधव इंतज़ार करता रहा कि सुबह खाने को नहीं मिला है तो दिन में तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब दिन भी आधा बीत गया और उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो वो परेशान होकर गुरुदेव के पास गया और बोला कि गुरुदेव, आज सुबह से खाने को कुछ भी नहीं मिला है, ना कहीं कुछ बन रहा है, ऐसा क्यों? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, आज एकादशी का दिन है, आज यहाँ सभी उपवास करते हैं, तुम भी उपवास करो, आज यहाँ खाने को कुछ नहीं बनेगा। माधव ने कहा कि गुरुजी, मैं उपवास तो नहीं कर सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता। आप मुझे ये बताइए कि मैं खाना कैसे खाऊं, कैसे भोजन प्राप्त कर सकूं? गुरुदेव ने कहा कि अगर तुम्हें खाना खाना ही है तो तुम भंडार गृह से जाकर अनाज ले लो, लेकिन आश्रम में खाना नहीं बनेगा, इसलिए नदी के किनारे अनाज लेकर चले जाओ और वहाँ जाकर भोजन पका लो। माधव बोला, ठीक है गुरुदेव, और वो भंडार गृह से अनाज लेकर जब जाने लगा तो गुरुदेव ने उसे रोक कर कहा कि माधव, जब तुम भोजन बना लेना तो खुद खाने से पहले प्रभु श्री राम का भोग अवश्य लगाना, क्योंकि हम रोज़ उन्हें भोग लगाए बिना खाना नहीं खाते हैं। माधव ने कहा, जी गुरुदेव, और अनाज लेकर नदी के किनारे चला गया। नदी के किनारे पहुंचकर माधव ने जैसे तैसे भोजन पकाया और उसके बाद वो भगवान को आवाज़ लगाने लगा, आइए श्री राम प्रभु, आइए भगवान, भोजन पक गया है, आइए भोजन कर लीजिए। 2-3 बार भी पुकारने के बाद जब उसे भगवान नहीं दिखाई दिए तो उसने कहा कि भगवान, मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा खाना नहीं बना पाता हूँ और आपको अच्छा खाने की आदत है। गुरुदेव हर रोज़ आश्रम में आपको अच्छे अच्छे भोजन का भोग लगाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अब जैसा भी बन गया है, रूखा सूखा, अच्छा बुरा, आप आकर उसे खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता से बहुत प्रसन्न हुए। वो वहाँ प्रकट हुए। माधव ने देखा कि भगवान आए हैं और साथ में माता सीता भी आई हैं, पर उसने भोजन तो सिर्फ 2 ही लोगों का बनाया था, एक अपने लिए और एक भगवान के लिए। पर वो चुप रहा और उसने भोजन का थाल भगवान श्री राम और माता सीता के आगे रख दिया। भगवान और माता ने मिलकर वो पूरा भोजन ख़त्म किया और जाने को हुए तो माधव ने उनसे कहा कि भगवान, आप आए, आपने दर्शन दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं भूखा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। बस इतना आपसे ज़रूर कहना है कि अगली बार भी एकादशी होगी और मुझे भोजन बनाने के लिए यहीं आना पड़ेगा और फिर मैं आपको भोग लगाने के लिए बुलाऊंगा। तो आप कितने लोग आएंगे ये मुझे पहले बता दीजिएगा, जिससे कि मैं उतने लोगों का खाना बना सकूं। भगवान उसकी सरलता पर एक बार फिर मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। माधव को कुछ समझ नहीं आया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर वो करता भी क्या, भगवान तो जा चुके थे। वो आश्रम लौट आया। उस दिन वो भूखा ही सो गया। दिन गुजरते गए, फिर एकादशी आई और इस बार उसने गुरुदेव से आज्ञा लेकर भंडार गृह से 4 लोगों का राशन लिया, अनाज लिया और नदी के किनारे पहुंच गया। उसने खाना बढ़िया 4 लोगों के लिए बनाया और उसके बाद भगवान को फिर पुकारने लगा कि भगवान, आइए, भोग लगाइए, खाना तैयार है और इस बार मैंने पिछली बार से अच्छा खाना बनाया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बार फिर प्रकट हुए, लेकिन माधव चकरा गया। उसने देखा कि इस बार भगवान श्री राम के साथ माता सीता, उनके सभी भाई और हनुमान जी भी आए हुए हैं। अब इतने भोजन में इतने सारे लोग कैसे खाएंगे, उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने जो बनाया था वो भगवान के आगे रख दिया। प्रभु श्री राम, माता सीता और सभी ने मिलकर उस भोजन को सप्रेम ग्रहण किया और उसके बाद चले गए। माधव एक बार फिर भूखा का भूखा रह गया, लेकिन उसने इस बार प्रण किया कि इस बार मैं गिन कर अनाज नहीं लाऊंगा, मैं इतना अनाज लाऊंगा कि कितने भी लोग आ जाएं उनका पेट खाली ना रहे और मैं भी भूखा ना रहूं। ये सोचकर, ये प्रण करके वो आश्रम चला गया और इस बार फिर एकादशी के दिन वो भूखा ही रह गया। जब अगला महीना आया, अगली एकादशी आई, तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इस बार तो मैं बहुत 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 ज़्यादा अनाज लेकर जाऊंगा,
जिससे कि वो कम ना पड़े। गुरुजी ने कहा, तू इतने अनाज का क्या करेगा? उसने कहा, गुरुजी आपने ही कहा था खाने से पहले प्रभु का भोग लगाओ। अब प्रभु इतने सारे लोगों को लेकर आ जाते हैं कि खाना कम पड़ जाता है, मैं खुद नहीं खा पाता हूँ, तो ज़्यादा अनाज नहीं ले जाऊँगा तो कैसे काम चलेगा? गुरुजी ने सोचा या तो ये पागल है या ये मुझे मूर्ख बना रहा है। फिर भी उन्होंने सोचा कि देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है, क्या गड़बड़ है। उन्होंने उससे कहा, ठीक है, तुम जितना अनाज ले जाना चाहो ले जाओ। माधव अनाज लेकर चल पड़ा तो गुरुजी भी उसके पीछे पीछे सच्चाई जानने के लिए चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर माधव ने एक तरफ अनाज रखा, गुरुजी एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगे। माधव ने अनाज एक किनारे रखने के बाद हाथ जोड़कर एक तरफ बैठ गया और प्रभु को पुकारने लगा, हे प्रभु श्री राम, हे माता सीता, आप सभी लोग आइए, आप सभी लोग आइए, मैं इतना सारा अनाज लेकर आया हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप लोग आइए, आप लोग आइए। गुरुजी ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि माधव ये क्या कर रहा है। वो अनाज तो पका नहीं रहा है, सिर्फ प्रभु को पुकार रहा है। माधव की पुकार सुनकर प्रभु एक बार फिर प्रकट हुए। माधव ने देखा उसकी आशा के अनुरूप ही इस बार फिर भगवान श्री राम अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे। माधव ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि भगवान प्रभु, मुझे पता था कि आप बहुत सारे लोगों को लेकर आएंगे और खाना जो मैं बनाऊंगा वो कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने खाना बनाया ही नहीं है। वो सारा अनाज रखा हुआ है, अब आप जितने लोग आए हुए हैं उस हिसाब से आप लोग खाना बना लीजिए और भोग भी लगा लीजिए। भगवान मुस्कुराए और सभी मिलकर खाना बनाने की तैयारियों में व्यस्त हो गए। गुरुदेव बहुत देर से देख रहे थे कि माधव किसी से बातें कर रहा है, पर किससे ये उन्हें नहीं पता चल पा रहा था। वो पेड़ की आड़ से निकलकर माधव के पास पहुंचे और जाकर बोले कि माधव, तुम ये क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? माधव ने कहा कि गुरुदेव, आप देख नहीं रहे हैं, प्रभु राम, माता सीता और सभी लोग आए हुए हैं, भोजन पक रहा है। गुरुदेव ने कहा कि तू पागल है या मुझे मूर्ख बना रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तू किस बारे में बात कर रहा है? माधव ने भगवान की तरफ देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, भगवान ये क्या लीला है, आप गुरुदेव को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? गुरुदेव मुझे पागल समझ रहे हैं, आप उन्हें दिखाई दीजिए कृपया। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारे गुरुदेव को नहीं दिखाई दे सकता। ऐसा क्यों प्रभु? हमारे गुरुदेव तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े महान हैं, बहुत ज्ञाता हैं। आप मुझे दिखाई दे सकते हो जो कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना बड़ा आलसी हूँ, तो हमारे गुरुदेव को क्यों नहीं? प्रभु ने कहा कि माधव, जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरु जी में नहीं, इसलिए मैं उनको नहीं दिखाई दे सकता। माधव ने गुरुदेव से कहा कि प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर सरलता है वो तुम्हारे गुरुदेव में नहीं, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिखाई दे सकता। माधव की बात सुनकर गुरु जी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो बार बार क्षमा मांगने लगे कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, शायद मेरे अंदर ज्ञान का अहंकार हो गया है, इसलिए मेरी सरलता जाती रही। इसके बाद गुरुदेव सच्चे हृदय से पछतावा करने लगे, भगवान को बार बार प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे कि प्रभु, मेरे व्यवहार में भी उतनी ही सरलता भर दीजिए जितनी कि माधव के अंदर है। करुणा और दया के सागर प्रभु श्री राम ने गुरुदेव को भी क्षमा कर दिया और उन्हें भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें बताती है कि बच्चों की तरह जिनका मन सरल और निश्चल होता है और साथ ही साथ प्रभु के चरणों में जिनका अटूट विश्वास होता है, प्रभु की कृपा उन्हीं पर बरसती है।